बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और मुझे इस देश के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। यूँ मौन रहना अच्छा नहीं है। हो सकता है मेरे बोलने से कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन जिज्ञासा तो ज़रूर एक आध के मन में जगेगा कि सामने वाला बंदा गलत कह रहा है या सही कह रहा है। जहाँ हमारे देश में अभी सबसे बड़ी अगर कुछ समस्याएं हैं तो वो है करप्शन। ये करप्शन बंद हो जाएगा ना तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें हम लोग गरीब कहते हैं, मैं भी उन्हीं में से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अच्छा खासा परिवार से आता हूँ जहाँ पैसे की कोई कमी ना हो, ऐसा नहीं है। हम लोग भी गरीब परिवार से ही आते हैं। लेकिन हर क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता है जिसे करप्शन ने अपनी पकड़ ना बनाई हो उन पे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जब हमारी व्यवस्था बहुत गंदी होती जा रही है, हाल फिलहाल में एक तीसरी क्लास के बच्चे का जब हम प्राइवेट स्कूल का जब बुक लेने के लिए गए थे तो पता चला कि उनका बुक जो है लगभग 10,000 के आसपास का आता है। 6 या 7 बुक था, मुझे याद नहीं। आपको क्या लगता है कि ये प्राइवेट में जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके बच्चे यदि कल हो के डॉक्टर बनते हैं तो वो ईमानदारी से काम कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन क्या कहें, बिना करप्शन का आप कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, परेशान हो जाइएगा। जहां 10 चक्कर लगाने के बाद आपका एक छोटा सा काम कोई सरकारी स्तर का होगा तो वो हो पाएगा, वहीं पे उसी काम को आप थोड़ा सा घूस देकर, जिसे कहते हैं करप्शन का मुद्दा, वही कह रहे हैं कि यदि आप कुछ पैसे देते हैं किसी दलाल, एजेंट या वहाँ आसपास भटकने वाले कोई भी किसी व्यक्ति से जो इस काम को करवाने में सक्षम हो, आप उसे दे दीजिएगा तो यकीन मानिए आपको 10 चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। वही स्टाफ जो आपको बार बार मना कर रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा, 10 दिन बाद, वही स्टाफ 2 घंटे में वही काम आपका करके दे देगा। शायद हो सकता है कि सरकार इन सब की सैलरी ना देती हो, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकारी नौकरी पे है और उसको सैलरी ना मिले। अस्पताल से लेके ब्लॉक, थाना, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई सबूत किसी के पास नहीं है कि यहाँ हम करप्शन में साथ दे रहे हैं लूटने वाले का। ऐसा कोई अपना गुनाह थोड़ी दिखाएगा। मगर यकीन मानिए, यहाँ आप चाहें साल भर के लिए जिएं या 5 साल के लिए या 1000 साल के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल में पैदा होता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं ना, उनको उस बच्चे की माँ की सब आईडी देने के बाद जब सर्टिफिकेट बन के तैयार होता है और आप लेने जाइएगा तो बोलेगा कि 100 रुपया दीजिए। अजीब सी बात है। नर्स हो या डॉक्टर, हर कोई चाहता है कि मेरी सैलरी बची रहे,